हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान का सागर पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिससे यदि आप करते हैं तो आप गरीब नहीं रह सकते। यदि दोस्तों आप बहुत गरीब हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, आपका खुद का मकान नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास धन वैभव सत्ता नहीं है, खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करते हैं, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल से आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही आसान उपाय आपको हर महीने की शिवरात्रि पर करना है। उपाय बहुत ही आसान है और इसे करने में कोई खर्चा भी नहीं है। आपको पहले ध्यान रखना है कि हर महीने की शिवरात्रि कब है। उस दिन आपको 5 बेलपत्र लेकर शिवालय जाना है। दोस्तों, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उठाकर धोकर प्रयोग में ला सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी ना हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताती हूँ कि शिवलिंग में शिवजी का पूरा परिवार वास करता है। जहाँ से जल नीचे गिरता है उसके सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान होता है, उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में जो मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती हैं। जहाँ शिवलिंग रखा होता है वो पार्वती जी का हस्तकमल होता है, अर्थात माता पार्वती जी का स्थान। ऊपर से जो जलाधारी से जल गिर रहा होता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव हैं। तो दोस्तों हर महीने की शिवरात्रि को आप शंकर जी के मंदिर जाकर आपको पहला बेलपत्र अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाना है। डंडी का भाग आपको जहाँ से पानी गिरता है उस तरफ रखना है। दूसरा बेलपत्र आपको माता पार्वती जी के स्थान पर चढ़ाना है। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। चौथी बेलपत्री आपको उस स्थान पर चढ़ानी है जहाँ से जल नीचे गिरता है, यानी शिव जी की संपूर्ण शिवलिंग को छोड़कर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ नीचे जमीन पर। और 5वीं बेलपत्री आपको नंदी के ऊंचे उठे पैर पर चढ़ाना है। इस तरह से आपको पूरे साल भर 12 शिवरात्रियों पर यह करना है। और अब आप पूरे मन से मेहनत कीजिए। आप जो काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे और आपकी मेहनत का फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ जाएंगे। दोस्तों, मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें। दोस्तों, इस उपाय से जुड़कर अगर यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो,
ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते।